पा रहे हैं, उनका भी तो कसूर है, वो बॉल नहीं सही जगह पे फेंक रहे हैं। बाबर आजम ने तो नहीं पकड़ के बॉल करा देनी। फर्स्ट करना था कि हम लोग 400 तो वो डालेंगे लेकिन ऑन द बोर्ड में। ऑन द पिचेस है कि पिचेस हैं, कौन होता फिर इसके अलावा कौन होता? तो खान साहब को नहीं पसंद आई ये बात। खान साहब कह रहे हैं कैप्टन बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। ओ भाई मुझे इमरान खान भाई क्यों नहीं दिखते? इसकी तरह आप भी घूमते गिरते मैं ऐसे ही पॉडकास्ट करूंगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा फर्क होगा। आज के टॉपिक्स जो हैं उन पे हम डिफरेंट तरीकों से तबसरे करेंगे, स्टैट्स पे बिल्कुल नजर डालेंगे। तो आज हम बात करेंगे लॉजिक के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर, और उसके साथ साथ आज मैं सिर्फ अकेला ही बात नहीं करूंगा, मेरे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद हैं, तो उनका करते हैं इंट्रोडक्शन। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं? यूएस में बहुत सी जगह गया हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ आज एक और क्रिकेट इंथुजियस्ट जो हैं मौजूद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हैरी, इनको प्यार से हम भालू भी कहते हैं। तो हारून, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार मैं तो ठीक नहीं हूँ, जो परफॉर्मेंस जा रही है उसके बाद आप कैसे ठीक हो सकते हैं? जिस तरह से जो बड़ी हर्टफुल किस्म की हमारी डिफीट हुई है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या तबसरे हैं आपके उसके ऊपर? कैसा फील कर रहे हैं आप? पोस्ट अफगानिस्तान मैच तो वैसे ही मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए एक तरह से था, काफ़ी डिसहार्टनिंग था और डिप्रेसिंग भी था, क्योंकि अफगानिस्तान और इस तरह की कुछ क्रिकेट में जो एक थोड़ी सी रिलेटिवली वीक टीम्स हैं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान टीम हैज़ द क्वालिटी कि ये वाले सारे मैचेस एटलीस्ट जीतेगी, बीट नेदरलैंड्स, बीट श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि बाकी जो सीना टीम्स है एंड इंडिया, आपके ये बिग चैलेंजेस थे। तो अगर आपने छोटे मैचेस में स्लिप अप कर लिया है तो फिर आपने अपनी ही इक्वेशन थोड़ी चैलेंजिंग बना ली है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो पाकिस्तान के लाइन में सारे मुश्किल मैचेस हैं। ऑल दो बैक टू बैक 3 मैचेस थे अभी। पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, आई थिंक यू गॉट द होल्ड ऑफ द गेम, आपने बड़ा अच्छा कमबैक मार लिया था, बट इवेंचुअली फिर आपने इतना बड़ा ओपनिंग स्टैंड मिला। ये वही बात होगी कि इट्स जनरली पाकिस्तान एट इट्स डिस्ट्रक्टिव मोड, हमेशा से यही होता आ रहा है कि वी हैव द गेम इन आवर कंट्रोल। हाँ, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन यार अगर हम, मेरे हिसाब से टेक्निकली उस गेम को, अगर ऑस्ट्रेलिया वाली गेम से चलो बात करते हैं, शुरू अगर हो ही गई है तो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में भी ठीक है, नो डाउट हमने गेम का होल्ड कर लिया था, बट उससे पहले जो बॉलर्स ने जो डिस्ट्रक्शन की थी, ऑब्वियसली वो जो एक चीज़ है वो भी तो एक फैक्टर है ना। हम इस चीज़ पे आ जाते कि यार मैच हाथ में आ गया था, नो डाउट मैच हाथ में आ गया था, लेकिन वी नो कि यार हर रोज़ तो इस तरह के चेजेस नहीं होते हैं, हर रोज़ तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेजेस नहीं होते हैं। जो श्रीलंका के अगेंस्ट भी गेम थी उसमें भी हमने, मतलब बैटर्स जो हैं दे मतलब रोज टू द ओकेजन, ठीक है, उन्होंने बचा लिया, बॉलर्स ने उसमें भी काम खराब कर दिया, वो हम जीत गए तो वो ओवरशैडो हो गई और उस पर इतनी कोई डिस्कशन नहीं हो रही बॉलर्स पे, वो क्योंकि जीत गए, खुशी थी उसमें, तो अक्सर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी वो हुआ, इतना बड़ा टारगेट 368 रन का, और फिर बैट्समैन, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड ले लिया था, बट मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि यार बैट्समैन का ही कसूर है उसके अंदर, ऑब्वियसली वो आई थिंक फेयर नहीं होगा टू द होल टीम। बॉलर्स ने उसके अंदर जो गलतियां की, आई थिंक उनको हमें जो है ना वो सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए था अफगानिस्तान वाले मैच में भी। तो अब ये हमने देख लिया कि यार बॉलिंग हमारी नहीं चल पा रही है, तो अब उस पर क्या थॉट्स हैं कि अफगानिस्तान वाले मैच में जो है बॉलिंग किस तरह से डिफरेंट हो सकती थी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा अमाद, आपने जो पूरी डिस्कशन की है ना, इसको हम थोड़ा डीपली एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, ऑल्दो हम लोगों की स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलिंग ही रही है प्राइमरीली। तो अभी जो इस वर्ल्ड कप के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो तो मोर और लेस अच्छी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इतना स्कोर पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका को देख लें, साउथ अफ्रीका हर टीम को 400 के अराउंड स्कोर करती है उनके खिलाफ, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था उसमें भी हाई स्कोर करते हुए आ रही है। उसमें बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ इंडिया में पैटर्न नहीं, सिर्फ इंडिया में। साउथ अफ्रीका की जनरली द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्ले, इट्स वेरी एग्रेसिव एंड मॉडर्न डे। उनकी कोशिश ही होती है कि फ्रॉम द मोमेंट गेट गो वो अटैक ही करते हैं, और उनके स्टैट्स अगर देखें कि वो, और ये स्टैट्स उनके हैं बैटिंग फर्स्ट करते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका के बैटिंग सेकंड करते हो स्टैट्स देखें तो आई थिंक वो हार्डली कोई मैचेस जीते हैं, मेरा ख्याल है 7 में से शायद 2 या 3 मैचेस जीते हैं इस तरह के स्टैट्स से। वही बात होगी ना। अब यहाँ पे भी इक्वेशन ट्रिकी होती है। इंडिया में जनरली ये कहा जाता है कि आप चेज करो,
कंसिडरिंग कि जो मौसम भी जैसा है और जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप पूरा इन्होंने अपने साउथ में ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें एक ड्यू का फैक्टर कीपिंग इन माइंड कि यार हाँ चलो सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर होगा तो आप जो है चेज कर लो, क्योंकि बॉलिंग कराना मुश्किल होगी बॉलर्स के लिए, बॉल उस तरह से ग्रिप नहीं हो रहा होता, फील्डिंग भी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो अगर आप ये वाले सारे फैक्टर्स अंडरस्टैंड करें तो पाकिस्तान टीम वाज अंडर प्रिपेयर्ड इन अ सेंस कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसने इतने, एक तो पहले हमें वनडेज हम लोगों ने कम खेले हुए थे, हम प्राइमरीली जो है ना T20s खेलते हुए आ रहे थे। वी जनरली वेंट विद द T20 स्पेशलिस्ट। हमने बल्कि वनडे कम नहीं, बहुत ही कम खेले। मैं स्टैट देख रहा था पिछले वर्ल्ड कप से 2019 के बाद से इंडिया ने कोई तकरीबन 65-66 वनडे खेले हैं। पाकिस्तान ने हाफ खेले हैं उसके। तो ये भी एक चीज है जिसमें अब इसमें प्लेयर्स की या कैप्टन की तो गलती नहीं है ना कि अगर मैचेस कम खेले। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम ने कह दिया कि यार मैंने नहीं खेलने इतने ज्यादा मैचेस, मैंने कम मैचेस खेलने। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें ऑब्वियसली जो बोर्ड है या हो सकता है बोर्ड की कोई लिमिटेशन होगी। आईसीसी की स्केड्यूलिंग होती है अपनी, वो जो इवेंट्स की करते हैं इस तरह बड़े टूर्नामेंट्स के अलावा जो पूरे साल की हर टीम का एक स्केड्यूल बनता है। हाँ। तो उसमें पाकिस्तान को मेजर चंक हम लोग खेल भी ज़्यादा T20 रहे। पहले हमेशा से एक चीज़ होती थी कि पाकिस्तान को टेस्ट इतने खेलने को नहीं मिलते थे। बड़ी हद 2 मैच सीरीज 3 मैच सीरीज, अभी भी आप 5 मैच सीरीज देखोगे जो कि अभी तक चलता आ रहा है। बट ODIs हम लोग पहले एक ज़माने में बहुत खेलते थे, जो कि पिछले 4 साल में हमारी ODI क्रिकेट कम हो गई है, काफ़ी कम हुई है। उसमें कोविड का भी फैक्टर है, फिर T20 के भी बीच में बैक टू बैक वर्ल्ड कप हुए तो शायद वो भी एक रीज़न था। बट एट द सेम टाइम उसी टाइम पीरियड में बाकी टीम्स ने खेले, इंडिया ने खेले हैं, इंडिया ने खेले, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने काफ़ी वनडेज खेले हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, हमारी प्रिपरेशन उस तरह से नहीं थी। ऊपर से हम लोगों का मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोगों ने स्पिन डिपार्टमेंट को इन जनरली टेस्ट नहीं किया। पहले तो हम लोग T20s में हमारे पास ऑप्शन होती थी, उस्मान कादिर खेल रहा होता था, मतलब स्क्वाड प्लेयर होता था, हार्डली ही वुड गेट लाइक 1 or 2 मैचेस। टेस्ट में आपके टोटली डिफरेंट स्पिनर्स थे, वो नुमान चाचू आ जाते हैं, फिर एक दो और इसी तरह के हमने स्पिनर्स टेस्ट में जो खिलाते थे। तो हम लोगों ने अपने जो जितने हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ, हम लोगों ने उसामा मीर को जैसे भी कैरी किया हुआ है। रिजर्व्स में हमारे पास अब्रार है, अब्रार टेस्ट क्रिकेट खेलता ज़्यादा। हाँ। उसको हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं वाइट बॉल की तरफ लाने के लिए, हमारे प्लान में नहीं था। आप ये सोचें कि इतने सालों से टीम्स प्रिपेयर कर रही होती हैं फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, और आप की क्या हैपहैज़र्ड सी प्लानिंग है। आपने लास्ट मोमेंट पे एकदम से ट्विटर पे आता है कि रूमर्स आर के अब्रार वुड बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। अब्रार को वो भी एशिया कप के बाद जब थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, एशिया कप में यू एनालाइज एंड यू असेस्ड के यार अच्छा यार हमें तो इंडिया जाना है, तो हम थोड़ा ट्रिकी सीन होगा, जो कि आपकी एक तरह से अंडर प्लानिंग है। आपको एशिया कप में श्रीलंका जैसे मुल्क में जाते हुए भी नहीं पता था कि आपको स्पिनर्स लेके जाने चाहिए। ऊपर से इतनी फटीक थी। खैर पाकिस्तान टीम के ऊपर तो एनालिसिस करना भी ऐसा ही है कि यू कांट रियली से एट टाइम्स के यार क्या चल रहा है, क्या इसमें तो कोई लॉजिक नहीं इन्वॉल्व। पाकिस्तान की जितने भी एटलीस्ट मेरी वर्किंग रही है, हम जितने भी स्टैट्स निकाल लें, जितने भी एक्सपर्ट्स अपने लॉजिक दे दें नाम, पाकिस्तान टीम जो है ना, वो हमेशा से हम बचपन से अपने सुनते रहे यार अनप्रेडिक्टेबल टीम है। एंड यकीन जान मैं मतलब स्टैट्स नंबर्स निकालूं, वर्किंग करूं यार कि इस मैच में ना ये होगा, ये इसके अगेंस्ट चलेगा, ये ऐसे होगा, वो पाकिस्तान जो है ना वो आपकी सारी वर्किंग के ऊपर ना पानी फेर देता है। कभी कभी इन अ गुड वे भी आपको लगता है यार इधर नहीं कर सकेंगे। अब जिस तरह ये अफगानिस्तान वाला मैच था, इसमें सबको ये लग रहा था यार ये विक्ट्री तो हमारी हो जाएगी, जीत गए। और अब ये जो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच आ रहा है अभी, उसमें भी बाद में बात करेंगे, इसमें भी अभी यही लग रहा है यार साउथ अफ्रीका ने बहुत पिटाई करनी है, लेकिन हमें पता है डीप डाउन यार कुछ भी हो सकता है। और ये पास्ट वर्ल्ड कप्स में भी हम करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नासिर हुसैन की एक आई थिंक इसी तरह किसी मैच में कमेंट्री सुन रहा था मैं, उसका कहना था कि यार न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान आर आईसीसी टीम्स, ठीक है, बिग इवेंट टीम्स, मतलब यू ऑलवेज राइट देम ऑफ बट दे ऑलवेज स्टेप अप, और सेमीफाइनल्स तो खेल जाते हैं, बीट चैंपियंस ट्रॉफी, बीट T20, बीट ODI वर्ल्ड कप। तो हमेशा इसलिए जो है ना पाकिस्तान को सारी टीम्स वैसे भी जो है ना अंडरडॉग्स रेट करती हैं। एंड वो क्या एक टर्म यूज होती है, वो जो राउंडेड क्या कॉर्नर टाइगर्स, कॉर्नर टाइगर्स हमारा वही चक्कर है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और सारे लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान वुड लूज टू साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स। बट हम लोगों ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया वर्ल्ड कप में, एटलीस्ट हम न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ वी आर अ वेरी गुड मैचअप। इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक इंग्लैंड थोड़ा सा 65% जीता होगा मैचेस, हम बाकी जीते होंगे। बट इंग्लैंड के खिलाफ भी लास्ट वर्ल्ड कप में भी
इंग्लैंड को किसी ने हराया नहीं था, मेरे ख्याल में एक हमने हराया था और शायद श्रीलंका ने ऐसे ही हराया है। था। इवन न्यूजीलैंड बड़ा स्ट्रांग था। टारगेट दे दिया था हमने, न्यूजीलैंड भी बड़ा स्ट्रांग थी और बाबर आजम स्टेप्ड अप, उसका पहला वर्ल्ड कप था, उसने सेंचुरी मार दी। तो ये वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यार पाकिस्तान जो है ना वो आप बट ये देखें ना, अफगानिस्तान जैसा मैच, मुझ जैसा फैन जो कि बड़ा रिलीजियसली क्रिकेट को फॉलो करता है ना, तो वो वाला मैच नहीं होता कि यार ओहो अफगानिस्तान ही है, अफगानिस्तान को तो हम पकड़ ही लेंगे। और स्पेशली पहली इनिंग्स में जब टारगेट सेट कर दिया आपने 282 का टारगेट, 282 आपने किया था, 283 का टारगेट था। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, सारों का कहना था कि यार इट्स अ 280 काइंड ऑफ पिच। और मुझे याद है हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि यार ये 260 से 70 के बीच में हो गया टारगेट तो हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि शायद बीच में कुछ और रन्स भी स्कोर हो सकते थे। ओए मुर्शिद 92 में भी गिरे थे फिर खड़े हुए, इस दफा भी गिर के खड़े थे। हाँ साहब ठीक है, आप खैरियत से हैं? चोट तो नहीं लगी आपको? जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं और एक्सपर्ट है ना, उनका भी यही कहना था कि यार इट्स अ प्रीटी डिसेंट स्कोर इस पिच पे, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक शोएब अख्तर की ट्वीट पड़ी थी, उसने कहा था इज द स्कोर इनफ, उसने क्वेश्चन पूछा था ट्विटर के ऊपर। बट वही बात आप तुम्हारी बोली कि यार प्लस माइनस 15-20 रन हो सकते थे, और बेसिकली बाबर खुद एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार मेरे बॉलर्स तो रोक लेंगे ये वाला स्कोर, और कंसिडरिंग अफगानिस्तान है आगे तो इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। अब यार हम बाबर की तरफ आ ही रहे हैं तो, लेकिन उससे पहले ये अफगानिस्तान वाली इसको रैप अप करते हैं स्टोरी को। अफगानिस्तान के गेम्स जो हम मैच हारे हैं, सब ये कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, जो कि वो भी सब अपने टाइम पे जो है छोटी टीम से हार चुके हैं, क्या वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का? पिछले और किसी मैच में नहीं हम हारे किसी छोटी टीम से, वर्ल्ड कप में नहीं हारे हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, ये पिछले साल ही वर्ल्ड कप था जिसमें हारे हैं हम जो 2007 में आयरलैंड से हारे थे, वो एम्बैरेसिंग नहीं था? वो उसको आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम लो मोमेंट पाकिस्तान टीम की वो थी, आयरलैंड के खिलाफ बिल्कुल थी मेरी नज़र में। बट वही बात है ना कि व्हाट्स डन इज डन, मिट्टी पाओ आगे चलो, अगली बार अगले वालों के ऊपर ब्लेम डालो कि यार आपने क्या मैच हारा है। एक वो थोड़ा सा ना पॉलिटिकल उस चीज़ को रंग दे के ना आप कर सकते हो कि हाँ जी अफगानिस्तान से हार गए तो आपके मुल्क में आके इन्होंने प्रैक्टिस की, इतने रिसोर्सेज नहीं थे ग्रास रूट लेवल पे, और द काइंड ऑफ हेट वी सी एट टाइम्स फ्रॉम देम एंड फ्रॉम आवर पीपल, वो तो खैर इस तरह के लोग तो दोनों तरफ हैं, प्यार भी बहुत है। आप खुद देखें शाहीन, हारिस रऊफ वगैरह हमारी टीम के प्लेयर्स जो हैं, लाहौर कलंदर्स वाले बड़े दे गो रियली इतनी अच्छी है यार उनकी, राशिद की, शाहीन की अच्छी है, नबी के साथ भी काफ़ी इनकी अच्छी दोस्ती है, इवन जो गुरबाज है उसके साथ काफ़ी है। गुरबाज को अब वो देखो वही बात है, मैच के बाद जो है बाबर वो गिफ्ट कर रहा है बैट गुरबाज को, ठीक है, और लोग जो है सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं यार ये क्यों कर रहा है, ये कोई टाइम था, इतनी डिफीट हार गए। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा जेस्चर था, और उसमें बाबर की बॉडी लैंग्वेज देखो, मतलब ही वाज सो हार्ट ब्रोकन, यू कैन टेल। कोई भी नहीं हारना चाहता यार किसी भी टीम से, और फॉर दैट मैटर अगर आपको लगता है कि यार कोई टॉप 6 के अलावा टीम है, उससे कोई भी बड़ी टीम नहीं हारना चाहती। वो बेचारा इतना सैड लग रहा है, उसके बावजूद उसका एक अच्छा जेस्चर था मेरे हिसाब से, और बजाय इसके कि उसको एक प्रेज किया जाए, वो बाबर साहब को लोग जो है सोशल मीडिया पर यार ये क्या मोमेंट था उसको बैट देना। भाई दे प्लेड वेल, गुरबाज वैसे ही एक मेरे हिसाब से टॉप क्लास प्लेयर है यार गुरबाज तो। सो आई डोंट नो क्यों लोग जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन इतने इमोशनल हो जाते हैं, एंड दोनों तरफ हैं, आई एग्री। मैंने अभी ये एक वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे जिसपे एक अफगानी फैन है, वो इरफान पठान और वो डांस कर रहे थे, राशिद खान आई थिंक, तो वो उसके ऊपर है कि हम हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई, अगर मैंने यहूदी को सपोर्ट करना हो इजराइल को, मैं इजराइल को सपोर्ट कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को पानी नहीं पिलाऊंगा। तो मतलब यार मैं अब मेरे अब्बा जान मुझे भेज रहे थे, कह रहे थे यार ये अफगानी कैसे, मैं उनको यही समझा रहा था, मैंने कहा यार अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो सारे ऐसे नहीं होंगे। वो एक बंदा अगर ऐसे बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे अफगानी बुरे हैं। कोई एक इंडियन ऐसे बोल रहा है, हमें पता है कि यार हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, हमें पता है कि यार वो ऐसे नहीं है, बुरे नहीं है। तो वो एक वीडियो की वजह से एक तो सब पे वो आ जाता है स्टिग्मा, एक पाकिस्तानी कोई बोल लेगा तो सारे इंडियन समझेंगे कि यार ये सारे पाकिस्तानी जो है ना ऐसे ही हैं। बिल्कुल यार ऐसा ही है। खैर असल में इवन जो तुमने बात की कि बाबर बड़ा डिसअपॉइंटेड था, और ऑब्वियसली ही न्यू कि पाकिस्तान की खुद की क्वेश्चन टफ हो जाएगी इस एक हार की वजह से। एक तो ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हो लास्ट 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद आपका अफगानिस्तान से मैच है, आप वो मैच भी हार गए हो, तो इवेंचुअली अब उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा है, उसके बाद चलो फिर एक
रिलेटिवली ईजियर मैच कह लो आप, बट खैर वर्ल्ड कप में कोई भी टीम ईजी नहीं होती। आपने नेदरलैंड्स को देखें, अब साउथ अफ्रीका किससे मैच हारी है पूरे वर्ल्ड कप में? एक मैच नेदरलैंड से, जो कि अगर जिस तरह कल का मैच हुआ है जो नेदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें जो उनका बैच डिलीवरी, जो उनका मेन बॉलर चल रहा था कल, वो 115 रन खा गया। अब वो इस वक्त मतलब वन ऑफ द बेस्ट वो बॉलर चल रहा था, उसकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, हर मैच में वो विकेट ले रहा था। वो मैक्सवेल के एक ओवर ने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। तो खैर अब आप ये नहीं कह सकते यार अच्छा साउथ अफ्रीका ऐसी टीम से हारी थी, ऑस्ट्रेलिया ने इतना जो है ना ह्यूज टोटल जो है ना बोर्ड पे डाल दिया 399 का, तो नेदरलैंड्स आगे 90 रन पे उड़ गई। तो खैर वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड से मैचेस होते हैं, बट खैर इंग्लैंड भी तो हारी है अफगानिस्तान से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट, मतलब अभी भी उनका है चांस, बट स्टार्ट में फेवरेट्स थी। ये सबको कंफर्म था यार इंडिया इंग्लैंड तो होंगे सेमीफाइनल में। देखिए मैं बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, तो मैंने भी जो है ना वर्ल्ड कप से पहले हम दोस्त यार आपस में डिस्कशन कर रहे थे, इवन मुझे याद है तुम्हारे साथ हमारे जो बाकी दोस्त हैं, तो मैंने पाकिस्तान के 3 मैचेस तो पहले से ही रखे हुए थे ना कि पाकिस्तान ने ये 3 मैच तो हारने हैं। एक तो रखा हुआ था इंडिया के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक मेरा तीसरा था इंग्लैंड के साथ। ऐसे ही है। मुझे था कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हम वर्ल्ड कप में पकड़ लेते होते हैं तो उनसे हम कर लेंगे। ऑल्दो मैं आई एम नॉट बीइंग अ वेरी रियलिस्टिक फैन, बट ये जनरली अपनी इंट्यूशन के ऊपर बात कर रहा था। तो अब ये लग रहा है कि जिस तरह की इंग्लैंड वर्ल्ड कप में जा रही है, तो यू नेवर नो पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा लेगा, बट वो हमारा लास्ट मैच है, वो तो बहुत ही आई थिंक तब तक पहुंचती है बात की नहीं पहुंचती, लेकिन वो मैटर करेगा। अगर तब तक मोमेंटम बिल्डअप हो गया अगर पाकिस्तान ये मैचेस इन अ रो जीत जाए, तो आई थिंक डेफिनेटली फिर इंग्लैंड को जो है, और कंसीडरिंग कि इंग्लैंड भी जरा थोड़ा सा हल्का जा रहा है इस वक्त, उसके आगे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, बट अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्या ऑलरेडी उस स्टेट में नहीं पहुंच चुकी जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि यार ये हार गई, वो हार गई, ये होगा। इसलिए कि अगर अपने 4 मैचेस अगले जीत जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी अपने 4 मैचेस जीत जाता है, हम तो फिर भी आउट हैं सेमीफाइनल से। बिल्कुल ऐसा ही। असल में सारा ट्रिक ही यही होगा कि हमें बड़ी टीम्स की जो है ना उसमें लॉसेस रिक्वायर्ड होंगे जस्ट टू प्रोग्रेस के यार। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो एक्सपेक्टेशन होनी भी ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन मैक्स भी अगर बनती है तो 4th ही बनती है। वी कांट रियली फिनिश 3rd अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है ऐसी है। तो इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी हम 5th हैं और इंग्लैंड अगर आज मैच जीतता है, हम 5th नहीं है, हम अब 6th हो चुके हैं आई थिंक, 6th या 5th ही हैं। 5th ही हैं अभी। इंग्लैंड का असल में आज मैच है ना, तो उसके ऊपर जो डिपेंड करता है कि इंग्लैंड आगे हमें 5th पे रिप्लेस करती है। बट रन रेट का स्पेशली कल के मैच के बाद बड़ा डिफरेंस। ऑस्ट्रेलिया ने खैर कल तो रन रेट का क्वेश्चन जो है ना वो एक तरह से जो है ना उन्होंने अपने से खत्म कर दिया और हमें इतना बड़ा कोई बिग मैच अब इस तरह का चाहिए होगा, और वो किसके अगेंस्ट हम ऐसा कर सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने अब अपना रन रेट भी बढ़ा लिया है, तो पाकिस्तान आगे कौन सी ऐसी टीम्स है जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान को भी ऐसी जो है ना वो बिग परफॉर्मेंस और बड़े डिफरेंस से जीतना पड़ेगा? क्या लग रहा है किस टीम के अगेंस्ट हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में रियलिस्टिक जो टीम जिसको हम लोगों को टारगेट करना चाहिए दैट शुड बी बांग्लादेश, क्योंकि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ तो मेरा ख्याल में हमें दुआ करनी चाहिए कि पहली बैटिंग हमारी है, वरना तो अगर उन्होंने 400 ऑन द बोर्ड डाल दिया तो हमसे वैसे ही चेज़ नहीं होना। तो हम लोग टॉस जीत के या किसी तरह वो लोग टॉस जीत के बॉलिंग ले ले, तो हमारी बैटिंग फर्स्ट करना ताकि हम लोग 400 तो वो डालेंगे लेकिन ऑन द बोर्ड नहीं, ऑन द यार ऑन द रॉक्स हो जाएगा। ये बहुत वैसे टफ सिचुएशन है भी। एक अगर आप किसी टीम, एक बांग्लादेश हो गई, दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते। इंग्लैंड की जो हालात चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक कर सकते हो आप, इंग्लैंड के खिलाफ भी कर सकते हो। इंग्लैंड भी अभी हमारी तरह ही डिस्ट्रक्टिव मोड में चलती रही, और वो वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है मेरा ख्याल है, जहाँ पर पाकिस्तान का लास्ट मैच है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, वही बात है, कोई पता नहीं पाकिस्तान किसी भी इनमें से टीम के अगेंस्ट अगर जीतना चाहे तो जीत भी सकती है बड़े मार्जिन से, हारने चाहे तो हार भी सकती है उससे कोई पता नहीं होता। लेकिन अभी जिस तरह इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है, बांग्लादेश के साथ हो गया, जो अब साउथ अफ्रीका के साथ हमारा जो मैच आ रहा है आगे, उसमें साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, हमने अभी तक देखा है कि वो कंफर्टेबल रहते हैं जब बैट फर्स्ट करते हैं। पाकिस्तान हमने देखा है कि जब बैट सेकंड करती है तो रिलेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। अब अगर टॉस होता है कल फ्राइडे को, जो टीम मतलब पाकिस्तान अगर टॉस जीती है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब जो बैटिंग फर्स्ट अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पता है कि यार हमारी वीकनेस है बॉलिंग इस वक्त,
साउथ अफ्रीका का पता है कि यार अगर हम उनको बैटिंग फर्स्ट दे देते हैं तो उनकी तो बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है। तो ये तो बड़ी एक वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई है कि किसको क्या करना चाहिए। साउथ अफ्रीका तो बैटिंग ही करेगा पहले जी। साउथ अफ्रीका देखें, आपने अभी 3-4 दिन पहले इधर ही चेन्नई में मैच खेला है, ये वाला मैच भी चेन्नई में ही है। हाँ, चेन्नई में। तो आई थिंक यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ पिच यू आर गोइंग टू गेट। तो वो अब उसको कैसा एनालाइज करता है, हमारी मैनेजमेंट की कोई अभी तक ना उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही वर्ल्ड कप में। ये या तो फ्रॉम द फेस ऑफ इट हर चीज़ का ब्लेम कन्वीनियंटली ताकि बाबर पर डाला जा सके, तो एक वो भी चीज़ नज़र आ रही है, यही हो रहा है। बट कोई प्लानिंग नहीं नज़र आ रही है क्या डिसीजन लेते हैं, क्या होते हैं। अब अफगानिस्तान वाले मैच के ऊपर ही दोबारा से मैं आता हूँ, तो उसके टॉस के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट क्यों कर लिया। यार मेरे हिसाब से तो वो सही डिसीजन था बिल्कुल। अब वही इसेंशियली इट्स अ स्लो पिच गोइंग टू बी, वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्लो पिच जो स्पिनर्स को हेल्प कर रही होगी। अब डिपेंड करता है आप यू गो विद द सेम स्पिनर्स, यही शादाब, उसामा मीर, नवाज, इनके साथ ही आप जाएंगे कि आप नवाज तो था नहीं खैर, हाँ। जिस दिन हमें वैसे फिंगर स्पिनर की जरूरत थी उस दिन, तो उस दिन वो भाईजान थे, फिंगर हो गई हमारे लेकिन साथ। इस पे हम अभी आएंगे अपनी स्टार्टिंग 11 पे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो आई थिंक कि पाकिस्तान को जो है ना वो बॉलिंग ही करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हम बजाय इसके, ठीक है दूसरी टीम की तो हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस में ना बहुत डिफरेंस है, समझ रहा है? मतलब हमारी बॉलिंग उस तरह से अप टू द मार्क नहीं आ रही है, तो हमें इस वक्त ना रिलाई नहीं करना चाहिए कि यार बॉलर से हम अपना डिफेंड कर पाएँ, कंसिडरिंग जो हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी देखा है और उससे पीछे भी हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो हमें उस तरह से फेंटा पड़ा था। तो मेरे हिसाब से बैट्समैन को देना चाहिए चांस। मतलब आई डोंट नो, ये अब डिपेंड करता है कि टॉस जीत के क्या होता है। क्योंकि जो तूने बात की ना पिच की कंडीशंस की, अब मैं स्टैट्स निकाल रहा था, 75% जो है ना इस वक्त जो टीम्स टॉस हारी है ना वो मैच जीती ना 75%। मतलब टॉस हार के आपका एज पर जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं 75% चांस है कि आप जीत जाएंगे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान टॉस जीता फिर हार गया। ये एक ना बड़ा मतलब ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये इसके अंदर सारे मैचेस समझ गया, आई गेट योर पॉइंट, पूरे वर्ल्ड कप का रहा है। किस तरह की पिचेस बन रही हैं, पिचेस हैं कि बिचेस हैं, समझ ही नहीं आ रही है मतलब क्या हो रहा है और नहीं रीड कर पा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है, बाकी भी सारी बड़ी इंडिया तो खैर कोई मैच हारा नहीं है, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया जो वो मैच हारे थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे, इंग्लैंड हो गया जो वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच हारे थे। तो मतलब वो टॉस जीत के ये बड़ी बड़ी टीमें भी जो है वो मैच हार रही हैं। सो किस तरह से ये पिचेस जा रही हैं कुछ समझ नहीं आ रही। असल में ना जो तुमने बीच में बात की ना कि यार बड़ा हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में गैप है, वो ये कि इट्स ऑलवेज आर बैटिंग जो कि हमारी वीकनेस होती है। थी, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा होती थी, एशिया कप तक यही हालात थे, हमारी बैटिंग वीक थी, हमारी बॉलिंग को तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा था। इट वाज नेवर अ क्वेश्चन कि यार वो वसीम बकार और शुएब मिल गए हमें, ये बातें हो रही वही वाला बात है, हमारे करण अर्जुन आ गए थे। तो मैं कहता हूँ कि ये जो नसीम शाह, मेरा ख्याल में नसीम शाह ने ना टीम में एक बैलेंस रखा हुआ था। ही वाज द वन हु वाजंट गेटिंग विकेट्स बट प्रेशर वो क्रिएट डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट करता था। वो दोनों तरफ स्विंग कर रहा है बॉल और चूंगे में फिर विकेट अपने बाकी बॉयज निकाल लेते थे। हसन अली जो कि रिप्लेसमेंट थी नसीम शाह की, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही हैज डन हिज पार्ट। उसने एफर्ट मारी है, आई एग्री विद दैट, विकेट्स निकाली है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक लास्ट मैच विकेट नहीं मिली होगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं उसने तो ली थी विकेट, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने विकेट नहीं ली, वरना अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उसने विकेट निकाली थी। तो हमें जो है ना ज़्यादा लेट डाउन किया हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, हमारे स्पिनर्स बिल्कुल ही नहीं चल रहे। मैं तो कहता हूँ कि किसी एक बंदे को जो है ना आप सैक्रिफाइस करो, बल्ली का बकरा बनाओ, इंजरी अनाउंस करो किसी एक प्लेयर की और अब्रार को इंक्लूड करो ताकि आप किसी तरह उसको टीम में लेके आ। यार लेकिन ये इंजरी अनाउंस करना भी, खैर ये अभी हम आगे स्क्वाड की डिस्कशन करते हैं तो करते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ना, जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक भी बना है, वो है जी बाबर आजम एंड बाबर आजम एज अ कैप्टन। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन ना, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लगाई थी जिस पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं कह सकते बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, गालियाँ भी पड़ी हैं लोगों से। तो उसमें स्टैट्स मैंने ये प्रेजेंट किए थे कि बाबर आजम जो है उसकी बैटिंग एवरेज बिफोर ही बिकेम अ कैप्टन ना वो कम थी, 50 समथिंग थी, एंड बाबर आजम आफ्टर बिकमिंग अ कैप्टन उसकी बैटिंग एवरेज बढ़ गई है। 34 मैचेस खेले हैं आफ्टर बिकमिंग अ कैप्टन, और इसके अंदर अभी ये वो मैचेस शामिल हैं जो उसकी एशिया कप
और वर्ल्ड कप में अभी तक परफॉर्मेंस रही है। मतलब अगर ये वाले मैचेस निकाल दो तो उसकी बैटिंग एवरेज और बेहतर हो जाएगी। फिर उसकी विनिंग परसेंटेज एज अ कैप्टन जो है वो 64% है लगभग, जो कि इट्स नॉट दैट बैड। मतलब वो ज्यादा मैचेस जीता है, कम मैचेस हारा है। और इसके अंदर अभी वो डिफीट शामिल हैं फिर से इन स्टैट्स में जो एशिया कप वाले मैचेस की हार है और वर्ल्ड कप वाले मैचेस। मतलब बिफोर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, विन परसेंटेज अच्छी थी। और मैंने उस वीडियो में ये भी पहले भी बताया कि ये वो सब रीजन थे विच इज वाई के पीसीबी ने सबने ट्रस्ट किया बाबर को कि यार तुम्हारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, होम ग्राउंड में थे, फट्टा पिचेस दी, आपको इंडिया में भी मिल रही है फट्टा पिचेस, तो ऐसा नहीं है कि फट्टा पिचेस सिर्फ पाकिस्तान में मिलती हैं। इंग्लैंड को हमने टफ टाइम दिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह सकी जिस तरह से हम दे सकते थे, बट एक टफ टाइम दिया हमने। श्रीलंका को अगेंस्ट आप देख लो। और अभी इन स्टैट्स में वो आपकी टेस्ट मैच की और T20 की परफॉर्मेंसेस नहीं शामिल जिसमें हमें पता है कि बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया, बट ठीक है, मान लिया कि वो एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो बाबर आजम पे ये क्यों लोग बोल रहे हैं, मतलब बताए ये चेक किए बगैर स्टैट्स के यार पहले उसकी बैटिंग एवरेज कैसी थी और अब कैसी है, तो लोगों को ये क्यों लग रहा है कि बाबर आजम जब पहले कैप्टन नहीं था तो ज़्यादा बेहतर प्लेयर था और कैप्टन बनने के बाद अच्छा प्लेयर नहीं है। और उस क्या ये वही लोग हैं, मुझे लगता है, जो वो होते हैं ना बरसाती मेंढक जिनको कहते हैं कि बस वर्ल्ड कप का मैच हुआ तो देख लिया, एशिया कप का कोई इंडिया का मैच हुआ तो बस देख लिया। तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है कि बाबर आजम एज अ प्लेयर तुम्हें क्या लगता है कितना इफेक्ट हुआ? स्टैट्स तो ये बता रहे हैं कि भाई नहीं इफेक्ट हुआ। यार असल में ना थोड़ा सा आप ये अंडरस्टैंड करें कि बाबर आजम कैप्टन बनना भी कैसे। इन द फर्स्ट प्लेस जब सैफी भाई के अगेंस्ट पूरी कैंपेन चली और पीसीबी ने अपने प्लान्स में से उसको ड्रॉप किया उस टाइम पे, तो बाबर आजम को कैप्टन बनाने की बेसिस ये थी कि टीम का बेस्ट प्लेयर है तो कैप्टन बना दो, और कोई रीज़न आपको उस तरह से समझ नहीं आती। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तो आई थिंक इट वुड हैव बीन काइंड ऑफ हार्श कि अगर आप बाबर को उस टाइम कैप्टन ना बनाते, कंसिडरिंग द प्लेयर्स दैट वी हैड इन आवर टीम। कौन होता फिर इसके अलावा कौन होता? तो खान साहब को नहीं पसंद आई ये बात। खान साहब कह रहे हैं कैप्टन बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। ओ भाई मुझे इमरान खान भाई क्यों नहीं दिखते, इसकी तरह आप भी घूमते फिरते। मैं ऐसे ही पॉडकास्ट करूंगा। भाई इसको 2-3 चिमटियां लगा दो शायद साहब। देखें हारून यार ये खान साहब जो है ना, जावेद सभी को खिलाओ यार, सभी को खिलाओ। अच्छा, तो बाबर को आपने कैप्टन बनाया ऑन द बेसिस के बेस्ट प्लेयर था, ठीक है। और उसके अलावा आप किसको कंसिडर कर सकते थे उस टाइम पे? तो मेरे ख्याल में रिजवान वाज़न्ट इवन पार्ट ऑफ द टीम, उस तरह से नहीं था, रेगुलर नहीं था ऑब्वियसली। बाकी शाहीन बिल्कुल नया बच्चा आया था, ठीक है। तो हाँ जी, अगर आप उस तरह से कंसिडर कर सकते हो तो इमाद वसीम वगैरह थे, बट उनकी अपनी टीम में उस टाइम पे जगह नहीं बन रही थी, फिटनेस के इश्यूज थे, परफॉर्मेंस के इश्यूज भी थे उस टाइम। आपने बाबर को कैप्टन बनाया, और मेरे ख्याल में अगर आप एक कैप्टन बनाते हो तो उसका एक 4 ईयर प्लान सबसे पहले तो होना चाहिए, जो कि उसको मैनेजमेंट के साथ मिलके बनाना चाहिए कि हाँ, और उसको आप इतना एक कुशन भी दो कि हाँ यार आपको अगले 4 साल कोई तंग नहीं करेगा, अनलेस कोई बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही हो बैक टू बैक। आपकी इसी कैप्टन के अंडर आपने T20 वर्ल्ड कप 2021 जो पोस्ट कोविड पहला वर्ल्ड कप हुआ, आप सेमीफाइनल खेले, आप पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारे, सेमीफाइनल में जाके इंडिया को हराया। काफ़ी लोग 152 वाले मैच को लेके भी कहते हैं कि वो हमारे गिट्टों में बैठ गए एक ही मैच। ऑल्दो उस टाइम पे वही बात है ना, हम लोग, हमारा मैट्रिक हर चीज़ को मेजर करने का सक्सेस है कि यार कहाँ ट्रॉफीज़ दिखाओ। आप इतनी टीम्स हैं हर स्पोर्ट में, तो आप उस तरह से आप देखो जीतना एक नहीं है, ऐसे ही है। तो आप यू कांट एक्सपेक्ट योर टीम टू विन एवरी टूर्नामेंट। ऑल्दो आई थिंक पर्सनली कि हमारी बेस्ट शॉट एट विनिंग अ T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 2009 वाज 2021 का वर्ल्ड कप, जब दुबई में आपकी होम कंडीशंस में जहाँ पे आप सारा टाइम खेलते रहे हो, तो वो आपको जीतना चाहिए था। वी हैड एन ऑफ डे, मिच मार्श की परफॉर्मेंस चली और हम हार गए, अनलकी हो गए। ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग, वी वर डाउन एंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट के जिम्बाब्वे से गालियाँ पड़ रही हैं, क्या है ये वीडियोस बन रही हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरह पुराने एक्स क्रिकेटर्स आगे बैठ जाते हैं और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो हर चीज़ को पोलिटिसाइज करेंगे कि क्या टीम फाइनल खेल गई, और फाइनल भी ऑल्दो बैटिंग में इतना स्कोर नहीं कर सकी लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गई। आप लोग यू ऑलमोस्ट हैड द गेम, अगर आप स्टोक्स को इधर आउट कर लेते
फिर यार शाहीन भी तो उसमें जो उसकी इंजरी हो गई थी, जरा मोमेंटम ब्रेक हो गया था। तो बड़े छोटे छोटे से ना इंसिडेंट्स कहूँगा मैं उनको बिल्कुल ही कि बाबर हैज बीन अनलकी। बाबर थोड़ा सा अनलकी भी रहा है मेरे ख्याल में। बस ये है कि इस टीम को जिसके अंदर बड़ी यूनिटी हम लोग, मैं क्योंकि अगर देखें ना, मैं माशाल्लाह से 32 साल का बंदा बैठा हूँ, तुम्हारी भी यही उम्र है, और हम लोगों ने बचपन से लेके स्कीम बता दे सबको हम लोगों ने हमेशा से देखते आए हैं कि यार हमारी टीम के अंदर कितनी पॉलिटिक्स रही है। एक अच्छा यूनिट देखने को हमें मिला, हमने कहा यार ये लोग परफॉर्म करेंगे, क्या हो गया यार, क्या आदमी है यार तुम, यार कितना पॉडकास्ट बना रहे हो वो पीछे अपनी बॉलिंग कर रहा था अच्छा कंटेंट था, सॉरी। तो खैर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इस टीम में बड़ी यूनिटी है, एक दूसरे को, एक सारी टीम के प्लेयर्स जो हैं, बॉब्जी किंग उसको बोल रहे हैं, और यार हम वो बादशाह हैं, हम वज़ीर हैं उसके, ये वाला कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये चीज़ देखें कि हमारे सारे प्लेयर्स में बड़ी यूनिटी क्रिएट हो गई थी। अब एट टाइम्स ना आपके पास उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई अचीवमेंट दिखानी चाहिए। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट कि आवाम एक्सपेक्ट करती है, लोग कहते हैं कि यार कोई ट्रॉफ़ी या कोई इस तरह की सीरीज़ आप लेके आओ, आपने सो कॉल्ड जो न्यूजीलैंड की टीम्स को हराया है, या वो टीयर बी टीयर सी प्लेयर्स उनके आए हुए थे, तो यार इन्होंने तो ना कहा था कि आप टीयर बी टीयर सी प्लेयर्स भेज दो। अब उन्होंने अगर आईपीएल खेलने जाके उन्होंने पैसे बनाए तो हमारा क्या कसूर है? आप तो हार गए, आप हारोगे तो हमारी रेटिंग ऊपर आएगी। हम लोगों ने द ओनली थिंग जो मुझे लगती है ना कि वो ये कि जो इनको करना चाहिए था और इन्होंने नहीं किया, वो ये था कि इन्होंने अपने स्क्वाड प्लेयर्स के साथ रोटेशन नहीं की इतनी अच्छी। हमारी रोटेशनल पॉलिसी जो है ना, वो आई थिंक हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, या विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जिन प्लेयर्स को हम लोग अपने स्क्वाड में कैरी कर रहे थे थ्रू आउट द बायलैटरल सीरीज दैट वी हैड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपने इतने ज़्यादा प्लेयर्स अपने ट्राई नहीं किए। ट्राई भी किए तो एक सिलेक्टिव पोजीशंस के ऊपर आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट उतना खास टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने ओडीआईज अगर खेले भी हैं अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप से बिल्कुल पहले 3 मैच सीरीज की, लेकिन उसमें ट्राई करानी चाहिए थी यार अपने, स्पेशली जो प्लेयर्स हैं, ये जो रोटेशन वाली बात है उस सीरीज में तो स्पेशली सीरीज में तो आई थिंक अगर वो 3 मैच थे ना, आप तब भी उन्हीं प्लेयर्स के साथ जा रहे हो यार, आपको पता है कि शाहीन खेलेगा ही खेलेगा, परफॉर्म करेगा। आप वसीम जूनियर को आपने 1-2 मैचेस में ख्याल में ट्राई किया, वहाँ किया था, ओपनिंग स्पेल उसको करवाया उससे, तो आपको आइडिया हो गया था कि यार मैंने ये लड़कों का क्या कैपेबिलिटी है, क्या इनका लेवल है, कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। स्पिन को आपने उस तरह से टेस्ट नहीं किया, यू जस्ट वेंट विद शादाब एंड नवाज, जो कि गलत नहीं है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल से वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हो, और आपके जो इंजमाम उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो चीफ सिलेक्टर बना था, तो उसने कहा ये प्लेयर्स हैं और इन प्लेयर्स के साथ हमारा प्लान है वर्ल्ड कप तक जाने का। तो इवेंचुअली जो आपने टीम कैरी की वर्ल्ड कप में वही थी, सिलेक्टर ने भी वही बंच चूज़ किया जो कि कैप्टन ने पर्सनली चाहा होगा कि यार यही लड़के मेरे साथ जाएँ, अगर 2 साल से चल रहे हैं तो हम इन्हीं लड़कों को कैरी करते हैं। अबरार अहमद फॉर दैट मैटर आई थिंक एक पैनिक डिसीजन था पोस्ट एशिया कप, जब आपको क्लैरिटी मिली। हैरी देख बिल्कुल अबरार, हम ये एग्री करते हैं उसको होना चाहिए, लेकिन आपके पास उसामा मीर है। उसामा मीर हमने पीएसएल में देखा कि उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, अभी जैसा वो खेल रहा है हमें पता है इससे बेहतर वो कैपेबल प्लेयर है। तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ना था अगर अबरार आ जाता? मतलब व्हाट इफ अगर अबरार भी ना परफॉर्म कर पाता? देखें जिस तरह उसामा मीर पैनिक कर गया है, बॉयज़ इस वक्त मुझे ऐसा जो फील हो रहा है कि बहुत मतलब स्केर्ड है। मतलब एक तो वो इंडियन क्राउड है, उस तरह से क्राउड में इतना सपोर्ट नहीं है। अहमदाबाद में जैसे हमने देखा, बाकी जगहों पे सपोर्ट मिला, हैदराबाद में सपोर्ट मिला, मैच भी हम जीत गए, वो वाला बड़ा अच्छा सपोर्ट था क्राउड का। फिर इवन चेन्नई में भी जो है वो देखा अच्छा सपोर्ट था, लेकिन बॉयज ना जरा डरे डरे लग रहे हैं। तो क्या वो इम्पैक्ट जो है वो इब्रार तक नहीं जाना था? वो जो वो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हो सकता है जमान खान भी ना परफॉर्म करता, फिर क्या होता? उनके करियर भी फिर जो है वो बढ़ जाते। बिल्कुल वो ये था, शुरू होते ही करियर साथ ही खत्म हो गया। अब जैसा उसामा मीर है, अभी ऐसे लग रहा है कि उस बेचारे का करियर जो है वो ऑलरेडी वो उसने कैच का ड्रॉप कर दिया। मजे की बात, वो कैच ड्रॉप करने के बाद भी अभी तक वो लीडिंग कैच टेकर है पाकिस्तान का। और ये अफगानिस्तान वाले मैच में बड़ा अच्छा कैच पकड़ा यार उसने, वो एज पे बाउंड्री पे उसका पकड़ा था। बट पॉइंट यही है कि यार ठीक है अबरार को नहीं डाला, उसामा मीर भी नहीं लेकिन परफॉर्म कर पाया। लेकिन जब बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे, ठीक है मान लिया कई जगहों पे स्ट्रेटजीज नहीं है, लेकिन वो हारिस रऊफ वाली बात मैं करता हूँ कि हारिस रऊफ जिस तरह
तुम बता रहे थे कि हारिस रऊफ को फर्स्ट चेंज में जो है वो नहीं लाना चाहिए, ठीक है मान लिया कि वो एक गलती है, अभी तक नज़र नहीं आ रहा सही, लेकिन हमारे पिछले अगर तुम स्टैट्स देखो तो हारिस रऊफ आता रहा फर्स्ट चेंज में और हारिस रऊफ ने विकेट्स भी लिए हैं फर्स्ट चेंज में, बट ऑल ऑफ अ सडन वो सब चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए एशिया कप से पहले काम कर रही थी वो स्ट्रेटजीज नहीं अब चल पा रही हैं। और तो सबको यही लग रहा है स्पेशली वो लोग जो सिर्फ टूर्नामेंट्स में ही क्रिकेट देखते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फारिग हो गई है। तो अब ठीक है, हम आई थिंक अपनी लर्निंग्स जो हैं कि हारिस रऊफ अभी तक टूर्नामेंट में फर्स्ट चेंज में नहीं काम कर रहा है, तो आई थिंक मे बी शायद, और मुझे लगता है कि वो बाबर जो है वो ये चेंज जो है वो ज़रूर अप्लाई करेगा कि हारिस रऊफ को जो है वो फर्स्ट चेंज में नहीं लाएगा। लेकिन फिर व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट चेंज में किसको आना चाहिए इफ़ हारिस रऊफ को डालते भी हैं स्क्वाड में? एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेक्स्ट मैच में शायद हारिस रऊफ को ना डालें। अच्छा, लेट्स से वी गो विद द सेम टीम। ओके, माइनस मैं पर्सनली चाहूँगा चेन्नई को कंसिडर करते हुए कि नवाज खेले, अगर तो वो उसकी तबीयत ठीक है तो वो खेले और वही हमारी फर्स्ट बॉलिंग चेंज हो। हाँ, क्योंकि जो आप या तो आप ओपनिंग स्पेल कराओ उससे शाहीन से और नवाज से, और फिर आप फर्स्ट चेंज पे हसन अली को लेके आओ, एक ये भी मेरे ख्याल में आपके पास ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पे बेसिक पॉइंट बीइंग कि वो एक फिंगर स्पिनर है, मेरे माइंड में ना वो बिल्कुल इमाद वसीम वाली स्ट्रैटेजी आ रही है कि इमाद वसीम से जिस तरह हम पावर प्ले में ओपन कराते होते T20 के अंदर भी, वनडेज में भी हम कराते थे, तो वो एक चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हारिस रऊफ के ड्रॉप होने की बातें आ रही हैं, काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हारिस को ड्रॉप करके एक और स्पिनर इंक्लूड कर लो, जो कि आप लोगों ने अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी देखा ना तो आपने वो चीज़ रियलाइज़ की होगी कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू गो विद मोर स्पिनर्स एंड लेस सीमर्स, आपके आखिरी 10 ओवर्स में ना इट गेट्स अ बिट रिस्की। सीमर्स चाहिए आपको। उन्होंने फजल हक फारूकी को बिठाया था और वो बात आ जाती है कि पाकिस्तान वाज स्टिल एबल टू पुल ऑफ लाइक 90 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स, कुड हैव बीन 115 120 वाली ब्रैकेट में हम जा सकते थे, वो कर लेते। हमसे शॉट्स नहीं लगी, हम लोगों के फिनिशर्स ने उस तरह से फिनिश नहीं किया, ऑल्दो अच्छी इक्वेशन बना गए थे वहाँ पे इफ्तिखार और शदाब। बट क्या वसीम जूनियर को फिर टाइम चांस मिलना चाहिए, और अगर चांस मिलना चाहिए तो किसकी जगह वो आएगा? देखो वसीम जूनियर जनरली ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किडी पिचेस के ऊपर। चेन्नई की पिच लेकिन की है यार, स्किड की है चेन्नई की पिच, आप ट्राई करने को कर सकते हो, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी बिटवीन हारिस रऊफ एंड वसीम जूनियर। आई थिंक हारिस रऊफ बहुत बेहतर है, वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, बट जहाँ आपने इतनी चेंजेस कर ली आप एक और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। बट ये वो एक्सपेरिमेंट भी डाल दो इल्जाम के यार, ये भी अब ये एक्सपेरिमेंट भी वही बात आ जाती है कि साउथ अफ्रीका जैसे मैच में एंड व्हाट इफ इट डजंट पुल ऑफ, फिर आप क्या कहोगे, फिर आप किसके ऊपर ब्लेम डालोगे? हर चीज़ का इल्ज़ाम आप सिर्फ कैप्टन के ऊपर ही डाल सकते हो। और वो हमने देखा है कि यार ये बॉलर्स जो हैं, जो पहले खैर एशिया कप से पहले ये चीज़ें काम कर रही थी, ये स्ट्रेटजीज काम कर रही थी, अब वो नहीं कर पा रही हैं, विकेट्स जब नहीं निकल रही हैं, और यही हो रहा है, हम विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। मेन अभी तक इशू ही वर्ल्ड कप में ये रहा है कि हम विकेट्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और वो इल्ज़ाम भी जो है वो बाबर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए कि यार कैप्टन को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ रिवर्स हो रही है वहाँ उसको देना चाहिए बॉल, जहाँ इस एंड से इस बॉलर को आना चाहिए। बट देन अगेन वही बात है कि वही सब स्ट्रेटजीज जो पहले काम कर रही थी वो अब नहीं कर रही हैं, और वर्ल्ड कप में हर टीम के साथ मतलब ये नहीं सीरीज नहीं चल रही कि यार अच्छा ये अफगानिस्तान के साथ ये चीज़ नहीं काम की तो नेक्स्ट में इसके साथ कर लेंगे। अब नेक्स्ट में जो चेंज करने हैं वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद टीम ही कोई और है। तो वो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को, आई थिंक फैंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार बायलैटरल सीरीज होना तो समझ आती है कि आप बार बार हर मैच में ये चेंज कर दो, उसकी चीज़ पकड़ ली हमने, ये समझ आ गई। तो आई थिंक कुछ गेम प्लान तो एक फिक्स होता है जिसके साथ आप वर्ल्ड कप में आते हो। तो आई थिंक मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि उसको करना चाहिए। अगर उसामा मीर को चांस दिया तो उसको कुछ मैचेस और चांस दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, और हारिस को भी फॉर दैट मैटर आई बिलीव कि उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मे बी उसको थोड़ा पुराना बॉल एक दफ़ा ज़रा दे दो और लेट्स सी। और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी जब पुराना बॉल था उसने कमबैक मारा, स्लो डिलीवरीज कराई, स्कोर जहाँ इतना खा लिया था उसको एक उसने रोका, 3 विकेटें भी ले ली, बट खैर वो एक सिनेरियो भी फ़र्क था। तो बहरहाल अभी बाबर की कैप्टनसी और उस पर जो इतनी बात हो रही है, लेट्स सपोज कि बाबर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, वर्ल्ड कप जो है हमारा एक एज अ वेरी बैड कैंपेन एंड होता है। वर्ल्ड कप के बाद व्हाट डू यू थिंक हु शुड बी द कैप्टन? चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या फ्रैंकली स्पीकिंग ना, बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप में अभी तक खुद परफॉर्मेंस वैसी दे रहा होता ना जो उससे एक्सपेक्टेड थी एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कंसिडरिंग हमारी टीम की बैकबोन बाबर आजम ही है, आप उसको कंपेयर ना करो इंडिया के कोहली के साथ, आप
बाकी बिग फोर से ना उस तरह से कंपेयर करो, ऑल्दो है उसी लीग का प्लेयर नो डाउट, अभी इट विल टेक हिम सम टाइम लगेगा, लेकिन अभी कंपैरिजन अभी अगर आप उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर है उसका जो कंपैरिजन करना ना कोहली के साथ, बट पाकिस्तान का लेट्स बी ऑनेस्ट बेस्ट एवर प्लेयर है बैटिंग में, 1 सेंचुरी और सईद भाई का रिकॉर्ड भी ख़त्म कर दिया, अभी तो इक्वल किया हुआ उसने, और इसके करियर के जो अनरियल नंबर्स हैं, फास्टेस्ट टू 3000 रन्स 5000 रन्स, वो इसकी ग्रेटनेस शो करते हैं। आप यू कैन जस्ट कांट पुट हिम अंडर द बस के हाँ जी यार ये फारिग है, ये फारिग है, आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर यही है। दूसरी ऑप्शन जो कि आप PSL से ही उठा के देख लेते हो, तो यू हैव द लाइक्स ऑफ मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन अफरीदी। आई थिंक टैंक में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप रिजवान को कैप्टन बनाते हो, अप्रोच वुड मोर और लेस बी द सेम, यही बंच चलेगा। तो आप अगर बाबर परफॉर्म कर रहा होता, इसकी सेंचुरीज आ रही होती अभी, इवन अफगानिस्तान के गेम्स बाबर प्लेड रियली वेल कंसिडरिंग जितनी मुश्किल पिच थी इनिशियली, तो 74 रन्स वर प्रीटी डिसेंट। यार मेरे हिसाब से तो वो एक बड़ा क्रूशियल नॉक था, अगर वो 74 रन्स ना स्कोर करता तो फिर आप किस तरह फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते? तो मेरा ख्याल में बाबर के ऊपर ना कैप्टेंसी का प्रेशर तो है। एक तो हमारे जर्नलिस्ट जो है बहुत रूथलेस हैं, हमारे क्रिकेटर्स बहुत रूथलेस हैं, एकदम से ना एक कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। आप इतने बड़े इवेंट पे बाकी टीम्स अपने फारिग से फारिग कैप्टन को भी बैक कर रहे होंगे कि यार ये कुछ ना कुछ करेगा। हमारा मीडिया जो है ना हर चीज़ पे बस इन बॉयज़ को लेके ना बैठ जाता है कि यार नहीं ये फारिग हैं, ये दोस्ती यारी, यार इवेंट तो एंड होने दो, उसके बाद कर लेना फैसले। नहीं करना। शाहीन के लिए तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली। जिस तरह से नज़र आया शाहीन, अभी उसको विकेट नहीं मिल रही थी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है खुद से लेके, एक जज्बाती फैसले लेके उस तरह के वो रिव्यूज़ ले लेगा जो कि आउटसाइड द लेग होता है या इनसाइड एज लग रहा होता है। यार ऐसे ही है, उस तरह का एक प्रेशर आता है, तो वो आई थिंक अभी उस तरह से ही नीड्स टाइम टू मतलब गेट मैच्योर। ठीक है PSL में अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है, बट आई थिंक पाकिस्तान के प्लान्स में इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टिक विद बाबर, या अगर आपने चले बहुत ही कोई चेंज करनी है तो रिजवान एक ऐसी ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। यार लेकिन हैरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बाबर को लेट्स सपोज ये कैंपेन बुरा उसका एंड होता भी है, कैप्टनसी हमें पता है कि एक ऐसी चीज़ है एज अ मतलब वर्ल्ड कप कैप्टन तो उसका पहला ही वो है ना टूर्नामेंट। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में या एक मैच में तो ऑब्वियसली आप नहीं सीख जाते हो, यू नीड टाइम, लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो उसकी लर्निंग्स होंगी उनको वो नहीं अप्लाई करेगा। आई एम प्रीटी श्योर उसको करना चाहिए। प्लस हमें ये भी देखना है कि यार लोग ये बोलते हैं कि यार विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया और फिर उसके बाद रोहित शर्मा आ गया, और रोहित शर्मा नो डाउट अच्छा कैप्टन है, लेकिन यार जो इंडिया का जो सिस्टम है एक कैप्टन बनने का, अब हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी तो इतने इश्यूज हैं ना। अब वो भी बाबर की गलती बन जाते हैं कि किस तरह से एक मेंटोर होता है जिससे वो सीखता हुआ नीचे आता है, पूरी एक हायरार्की होती है। हमने देखा कि रोहित ने इतने इन लाइक्स ऑफ धोनी जो है वो रहा है, फिर कोहली जैसा भी कैप्टन था एक्सपीरियंस प्लेयर उसके इर्द गिर्द हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं, उन्होंने इतना कुछ सीखा, वो पूरा एक सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करती है उनकी लर्निंग्स को। हमारे पास अभी कोई उस तरह से सीनियर प्लेयर टीम में नहीं है जो इस तरह मेंटोर्स प्रॉपर उनको दिखाएं। हमारे तो जो वो कैप्टन बनते हैं तो वो कंट्रोवर्सीज के थ्रू जो है ना वो अपेरेंटली बन जाते हैं, टीम में जो है वो एक दूसरे को अलग कर देते हैं। जिस तरह मैं देखता हूँ कि विराट जो है कैप्टनसी से हटने के बाद भी टीम जो है उनकी फिर भी बड़ी जेल्ड इन लगती है, कहीं आपको ये नहीं नजर आता कि यार वो कैप्टन मुझे हटा दिया, ये हो गया। और हमने पास में भी देखे यही जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स बैठ के जो ये बोल रहे हैं, पास में हमने नहीं सुना यार लॉबियां बन गई, ये हो गया वो हो गया, और ऐसा हुआ भी है। अब तो बल्कि ऐसा नजर आता है कि टीम एक बेहतर एज अ यूनिट जो है वो एटलीस्ट पास में हमें नजर आई रही है। हमने बिहाइंड द सीन्स वीडियोस हैं, अब जो भी जिस तरह से हमने वो जो कट्स देखे हैं उसमें ये एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बॉयज पंप करते हैं, तो वो एक न्यूज़ आ जाती है। और वो आई थिंक जो जर्नलिस्ट भी हैं उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल जो है वो काम करना चाहिए, ना ही कि सिर्फ मिर्च मसाले वाली चीज़ें अपनी। अब वो आजकल दौर भी ऐसा ना कि अपने व्यूज़ के लिए उसके लिए जो है वो लोग कुछ भी र्यूमर निकाल देते हैं, और टीम को ये चीज़ आई एम प्रीटी श्योर इफेक्ट करती होगी। यार अभी तुम्हें मैंने एक चीज़ शेयर की होगी, अभी PCB का प्रेशर आया एक रिगार्डिंग वर्ल्ड कप, अगर इसको तुम थोड़ा सा जो है ना ऑडियंस के लिए ज़रा बताओ। पढ़ के सुनाता हूँ। The PCB acknowledges the emotions and sentiments of cricket fans following 3 consecutive defeats faced by the national team in the ICC World Cup 2023. In this challenging environment, the board
the board administration hopes that the cricketing fraternity and fans will continue to support Babar Azam and entire Pakistan. ठीक है, अच्छी बात है, हम भी यही चाह रहे हैं कि सारे as a unit आए, इकट्ठे support करें. The national team still has 4 crucial matches remaining in the round robin stage, and the PCB is optimistic that the teams will regroup, overcome the setbacks and perform positively and effectively in the upcoming fixtures. भाई हमें भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह. उम्मीद तो ये 4 मैचेस पड़े, जब तक एक मैच भी जो है वो, जब तक सारे मैचेस नहीं खत्म हो जाते, आई डोंट थिंक राइट ऑफ करें पाकिस्तान को. और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जब तक हर टीम अपने 9 मैचेस नहीं ना खेल लेते, ये जो 4th स्पॉट है ना, ये ओपन है. अच्छा जी, आगे क्या बयान दिया पीसीबी ने? Addressing the media scrutiny directed at Captain Babar Azam and team management, the board's stance, echoing that of former cricketers, is that successes and defeats are part of the game. हमें भी यही पता है कि यार हार जीत तो होती रहती है. Captain Babar Azam and Chief Selector Inzamam ul Haq were given freedom and support in forming the squad for the ICC World Cup. हमने यही बात की है कि यार दोस्तियाँ यारियाँ लोगों ने एक बात पकड़ ली है. हम भी यही बात कर रहे थे कि यार ये वही टीम है जो पहले परफॉर्म करती आई है जब से बाबर आजम बना है, तो इसलिए पीसीबी ने सबने उसको एक दिया फ्रीडम कि यार तुम्हें पता है अपना विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है, तो तुम करो यार सिलेक्ट. जीते आ रहे हो, सीरीज जीतते आ रहे हो, जो भी है, तो वी ट्रस्ट यू. परफॉर्मेंस थी नंबर 1 टीम यार. आप जिम्बाब्वे से जीते हो, जिससे भी जीते हो, आप नंबर 1 तो हो ना, ऐसे तो नहीं नंबर 1 बन जाते ना. और ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बनने के चक्कर में हमने बड़ी टीम्स को नहीं हराया, हमने छोटी टीम्स के साथ भी खेला है, लेकिन बड़ी टीम्स को भी हरा के हम नंबर 1 स्पॉट पे आए. लुकिंग अहेड द बोर्ड विल मेक डिसीजंस इन द. अच्छा, अब ये जरा जो एंड में पीसीबी ने बयान दिया ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है जी, कि लुकिंग अहेड द बोर्ड विल मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. अब क्या ये कोई हिंट करा रहे हैं कि लुकिंग अहेड मतलब वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा? Best interest of Pakistan based on the team's performances in the World Cup. At present, the PCB encourages fans, former players and stakeholders to rally behind the team as they strive to make a triumphant comeback in the mega event. Comeback तो no doubt हो सकता है, बट ये जो एंड में स्टेटमेंट दी है पीसीबी ने, ये थोड़ी सी ट्रिकी है कि ये ना, क्या मैं बोलूँ, ऐसे ही बस ना पीसीबी ने भी एक स्टंट मारा है, जरूरत नहीं थी स्टेटमेंट की. यार ऊपर वाली सारी बातें अच्छी हैं, हाँ, ऊपर वाली कि आप सपोर्ट कर रहे हो, हम बल्कि होना चाहिए, ऐसा बयान आना चाहिए, लेकिन एंड में ये बात करने की जरूरत है, आप हिंट करा रहे हो कि यार हम पाकिस्तान को जो है इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप इन द फर्स्ट प्लेस बनता ही नहीं बयान देना. बाकी बोर्ड्स दे रहे हैं कोई बयान इस तरह के, आपका बनता नहीं है. ठीक है, 3 बैक टू बैक डिफीट्स हो गई हैं. इंग्लैंड वाले भी तो एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं ना, उन्होंने तो नहीं निकाली. वो भी हारे हैं अफगानिस्तान से, लेकिन हम अफगानिस्तान से हारे हैं, वो बात हर जगह. बॉटम ऑफ द टेबल है यार, आप ये सोचो. वो हालांकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, आप उनको देख लें, वो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे और हम लोग जो हैं 10 बातें लेके बैठे हुए. अच्छा, तो खैर किसी टीम ने भी इस तरह का प्रेशर नहीं निकाला, पीसीबी का बनता नहीं था. और एक ये इट्स लाइक आप सारा इल्ज़ाम जो है ना अभी से प्रिपेयर कर रहे हो वाम को कि यार कैप्टन और इंजमाम उल हक, कैप्टन और इंजमाम वो इस वक्त इजी टारगेट बना हुआ है ना बाबर की, हर चीज़ पर डाल दो यार, चीज़ का यही होगा. उन चीज़ों पे बात करो ना कि यार जो लोग नहीं विकेट ले पा रहे हैं उनका भी तो कसूर है, वो बॉल नहीं सही जगह पे फेंक रहे हैं. बाबर आजम ने तो नहीं पकड़ के बॉल करा देनी. ठीक है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीम का मोराल कैसा रखना है, परफॉर्मेंस कैसी होनी है, चेंजेस क्या करनी है, उस तरह के डिसीजंस हैं. बट आई थिंक अभी राइट नाउ हम नथिंग इज गोइंग इन आवर फेवर. ठीक है, ऐसे ही है. तो बस इसलिए ना एक इजी स्केपगोट मिला हुआ कि बाबर को ब्लेम करो. अभी थोड़ा सा वेट आउट करो, साउथ अफ्रीका का मैच देख लेते हैं. हाँ. उससे बड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आइदर वी आर गोइंग इनटू सेमीज और नॉट, या हम सेमी हुई ही टीम रह सेमी हुई टीम और हम. लेकिन साला चलता है मजनू वाला सीन हो रहा है. आई थिंक कि हमें बाबर को स्पेशली जो हमारे ये जर्नलिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए. इस वक्त बाबर को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जहाँ गलतियाँ उनको बताएं और बताएं यार इस तरह ठीक कर लो. लाइव टीवी पे बैठ के बता दो. जरूर आपको कॉल करेगा बाबर आजम, तो ही आप बताओगे कि यार इधर ये चेंज करो. तो इतनी तनकीद ना करें. मेरा ख्याल है कि जहाँ बनता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वहाँ पे करें और सपोर्ट करें उनको, उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट रखें. ये सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं यार, ये भी तो गुजरे हैं सारे इस चीज़ से. किसने जो है वो कितनी ट्रॉफीज जीती हैं आज तक इंडिया से? इनमें से कोई नहीं जीता. हम एटलीस्ट चलो T20 का वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में तो जीते यार. बाबर के ऊपर एक ना वही मैं बात कर रहा हूँ जो स्टार्ट से मैं करता आया हूँ कि बाबर के ऊपर प्रेशर जो बना हुआ है ना, वो ये है कि अभी बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उसमें ही couldn't win एनीथिंग. तो उसका एक प्रेशर इसके ऊपर आ गया. अगर वही पुराने प्लेयर्स की तरह होता ना, 2019 के बाद सीधा 2023 में आगे जी ODI वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फिर इसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो ना रहा होता. ऐसे ही ये T20 वर्ल्ड कप्स की वजह से एक प्रेशर आया हुआ है.
जो कि ज़्यादती है। आप इवेंट एंड होने दो, फिर आप अगले 4 साल के प्लान्स बना लो। और बाबर एज अ प्लेयर तो अनटचेबल है, उसको यू कांट ड्रॉप हिम फ्रॉम द टीम। जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, मैच विनिंग रही हैं, अब आप उसको एक अनड्यू प्रेशर में डाला हुआ है कि यार कोहली ने इतनी एक्स नंबर ऑफ मैचेस में विनिंग सेंचुरी मारी है चेज करते हुए कि यार नहीं है अभी वो, लेकिन आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है, आप ले आओ अपना फिर कोई कोहली। बेस्ट प्लेयर है यार, हमारा बेस्ट प्लेयर है, आप उसको हर चीज में ना ब्लेम करो। खैर मूविंग ऑन विद दिस डिस्कशन, आई वुड वांट कि जो हमारा मैच है अगला साउथ अफ्रीका से, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब हमारी बेस्ट 11 क्या होगी? बस प्लेन एंड सिंपल आई वांट कि तुम मुझे 11 उन बंदों के नाम बता दो जो तुम्हें लगता है आफ्टर दीज जो लॉसेज हुए हैं, और कंसिडरिंग जो साउथ अफ्रीका की टीम है, चेन्नई में जो मैच है, बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनर्स? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना एक इसमें अपने डिसीजंस के बारे में बताऊंगा कि ये लड़के क्यों मैं चूज़ कर रहा हूँ। ओपनर्स तो अब्दुल्ला शफीक, पर्सनल प्रेफरेंस मेरी होगी। आई वुड वांट टू ड्रॉप इमामुल हक एंड ब्रिंग बैक फ़खर ज़मान इफ फ़खर इज़ फिट। ऑल्दो मुझे पता है कि इमाम ने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर की बाय द वे एवरेज अच्छी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका एक और टीम ऐसी है जो कि हमारी तरह रिलाई करती है अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर। दे वुड गो विद मार्को जैनसन, एनगीडी रबाडा और उनका वो कोर्ट्जे, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को ड्रॉप करते हैं, शमसी को खिलाएंगे फॉर श्योर, और केशव महाराज। हमारे खिलाफ तो ये लोग शमसी महाराज दोनों ही खेलेंगे, और ये दोनों बहुत वन ऑफ द टॉप इस वक्त मेरे ख्याल से। तो वो उनको देखते हुए ना हमारे पास भी फास्ट बॉलर्स हैं, तो हम आई थिंक हमें उतने ही नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स से जाना चाहिए। ओपनर्स में मैंने एक एक्स फैक्टर हमेशा से मैं फ़खर को कहूँगा कि बस ठीक है, मैंने इमाम को, क्योंकि इमाम स्ट्रगल कर रहा है अभी तक अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, और जो हाइट बॉल है बाउंसर पड़ता है उसको पुल पे वो आउट हुआ, 3 दफ़ा आउट हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो मैं फ़खर को लाऊंगा, फिर बॉबी आएगा, ओके, रिजवान, सऊद। अच्छा, यहाँ पे ट्रिकी चीज़ है कि अच्छा इफ्तिखार स्पिनर आ जाते हैं, फिर तो शादाब। तो बैटिंग में वैसे मैं भी एग्री करता हूँ कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, बट चलो ठीक है, मूविंग ऑन। स्पिनर्स के अंदर ना आई वुड वांट के यार नवाज आए इस तरह के मैच में, नवाज खेले इफ ही इज फिट। ऑल्दो इस वर्ल्ड कप की तो एवरेजेस तो खैर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, चलो अज्यूम कर लिया है, लेकिन आप अज्यूम कर लिया फिट होगा, क्योंकि वो मतलब फीवर ही था। आई एम प्रीटी श्योर वो फिट हो गया होगा अब तक, होपफुली। अभी कल तक की न्यूज़ या आज तक रात तक की। आई वुड गो विद शादाब एंड नवाज, और उसके बाद तो वही रेगुलर जो टीम है हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस हसन, शाहीन। आई थिंक मैंने बंदे पूरे कर लिए हैं, बंदे पूरे हो गए। हाँ, चाचू का नाम ले लिया ना, इफ्ती का। हाँ ठीक है, तो आपके पास एक ऑफी आ जाता है इफ्तिखार, एक आपके पास लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर ये नवाज है, और शेडी, ठीक है। या अगर आपने बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स चेंज लानी है तो आप शेडी की जगह सलमान अली आगा ले आओ। लेकिन ये चीज मेरे अजीज, लेकिन सलमान अली आगा का भी ये सीन है ना कि हाँ, आप अपने ओवर्स पूरे कर लोगे किसी ना किसी तरह। आई थिंक ऑफ स्पिनर्स इफेक्टिव होंगे। मुझे यार बस डिकॉक को उड़ा लें, लेकिन बात ये डिकॉक, मार्करम, डुसन वो क्लासन, मिलर किस से बचेंगे यार? अल्लाह बबूमा खेल ले बस, और वो कोई कर ले, कोई 20 रन कर ले, कोई 60-70 बॉलों पे, तो वही यार नो डाउट उनकी बैटिंग डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, और हमारे बॉलर्स उतने जो हैं इस वक्त वीक हैं। बट खैर, इसके साथ साथ मैं भी अपनी स्टार्टिंग 11 जल्दी से शेयर कर देता हूँ बिफोर वी रैप अप। सो आई थिंक इमाम जैसे भी है, एक मेरे हिसाब से ओवरऑल जो बैटिंग है ना उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बैटिंग ही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट रहा है। और ठीक है, इमाम थोड़ा स्ट्रगल किया, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। ही नीड्स टू इंप्रूव इन सम एरियाज, बट एट द सेम टाइम अगर फखर की ऑप्शन है तो यार वो हमें ये भी तो पता ना, फखर का चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक, तो वो शाम तक ही चल जाए। टॉस जीत के वाली बैटिंग करे, शाम तक फखर खेल जाए, तो वो फखर का एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो अभी तक वो चलता आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल मोमेंटम ब्रेक करें। ठीक है, जो भी है एक 30 ऑड रन तक तो इमाम बना देता है। सो बैटिंग में नो चेंज, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सऊद, इफ्तिखार, ये होने चाहिए। एंड ऑल्सो आई थिंक ये जो शादाब को पहले भेज दिया था इफ्तिखार से पहले, आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से मज़हर अरशद ने ना बड़ी अच्छी तरह ना अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फ़खर का एंट्री टाइम आपने नोटिस करना कब हो रहा है। आई थिंक इफ़ यू आर समवेयर अराउंड ओवर नंबर 34-35 ना, तो इफ्तिखार आते ही ना, ही डजंट मतलब स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, ही टेक्स सम टाइम। तो आप अगर उस टाइम पे शादाब को पहले भेज के इफ्तिखार साहब के नंबर ऑफ ओवर्स और कम कर रहे हो बैटिंग करने के, तो दैट डजंट मेक सेंस। उसे सेट होने में टाइम लेना है। हाँ, ये है कि
शादाब प्ले स्पिन वेल, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि यार स्पिनर लगाओ जी, शादाब को भेज दो। हालांकि शादाब से मिडिल भी नहीं हो रही यार, नहीं हो रही उससे बॉल यार। ही इज नॉट अ मैं ऑनेस्टली आई डोंट कंसीडर शादाब वो ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर वैसे भी नहीं है, नहीं है यार, वो नहीं है उसकी बैटिंग। और उस दिन भी जो है वो जो 40 ऑड रन्स थे वो बहुत मुश्किल से मर के हुए थे, ही कुडंट टाइम द बॉल प्रॉपर्ली। बट खैर वो एक अलग डिबेट है। सो इफ्तिखार आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ तक बैटिंग होगी। आई वुड वांट कि शादाब की जगह जो है ना हम चेंज करके तो नवाज को डालें, या फिर अगर नवाज को नहीं डालना तो आगा को डालें, बिकॉज आई बिलीव के इफ्तिखार जो है ना वो बॉलिंग करा सकता है। एंड आई थिंक बाबर शुड पुट मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तिखार, उसको किसी एक मैच में ना एटलीस्ट ट्राई कराए सारे 10 ओवर्स, क्योंकि हमने देखा उसकी इकोनॉमी अभी तक बेस्ट है बाय द वे। जितने ओवर उसने कहा उसकी इकोनॉमी बेस्ट है। 2023 से लेके अभी तक उसकी एवरेज, बैटिंग एवरेज तो बेहतर ही है, बॉलिंग एवरेज शादाब और नवाज दोनों से बेहतर है। और वो विकेट्स भी निकाल लेता है, उसको ओवर ही खैर इतने नहीं दिए अभी तक। वो 5 विकेट हॉल भी ले चुका हुआ है अपने करियर में, और शेडी और नवाज ने अभी तक अपने करियर में 5 विकेट हॉल नहीं लिया। बट खैर दैट्स अ सेपरेट डिबेट, जरूरी नहीं है 5 विकेट हॉल से आप जज करो किसी प्लेयर को। वो तो मिसबा ने भी सेंचुरी कोई नहीं मारी थी वनडे में। खैर, सो दैट बीइंग द पॉइंट, आई थिंक के शेडी को प्रॉब्ली जो है ना, अब आई नो फील्डिंग वाला एक पॉइंट होता है, बट देन अगेन यार आई थिंक के फील्ड में इंडिया ने भी बड़ी पाकिस्तान इस वक्त जो है ऑलमोस्ट इंडिया जितने ही कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं इसमें अपने वर्ल्ड कप में। सो सिर्फ जस्ट बिकॉज के शेडी जो है वो कैचिंग अच्छी कर सकता है, फील्डिंग अच्छी कर सकता है, इज कांट बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या है। मैं इफ़ आई वाज मेरे पास अगर ऑप्शन हो तो उसामा मीर से मैं मजीद जो है ना वो कराऊंगा, बिकॉज जितनी भी उसने अच्छी बॉल्स की हैं शादाब से बेहतर कराई हैं एट द मोमेंट। तुमने बेसिकली शादाब की जगह लाए हो तुम, शादाब की जगह या आगा सलमान या वो हो सकता है नवाज, बट इफ नवाज इज फिट तो आई थिंक देन वी कैन गो विद नवाज। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार आगा से ना बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक और मसला भी है आगा को डालने का, अगर आगा को ये डाल देते ना दैट मीन्स जब साउथ आउट होगा ना तो फिर आगा आ जाएगा, और वही बड़ी बात है इफ्तिखार के ओवर्स फिर कम हो जाएंगे उसको खेलने के लिए। सो आई थिंक नवाज को डाल देना चाहिए पहले, इफ्तिखार को आना चाहिए नवाज से पहले, उसके बाद उसामा मीर, एंड उसके बाद मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि रिगार्डलेस जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस रही है शाहीन और हसन के साथ, उसको अभी तक टाइम देना चाहिए। सो ये तो हो गई जी हमारी स्टार्टिंग 11 जो होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आई थिंक प्रीटी मच हमारी सेम ही है एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेयर्स, और अभी जो कंसिडरिंग हमारा स्क्वाड है उसमें बनता भी ये है। तुम्हारा मैचअप के बारे में क्या ख्याल है, एज एन डिकॉक या शाहीन और हसन अली, और कौन है इनका, वैंडर डसन कर लो, वन डाउन तो नहीं आना है ना। वैंडर डसन हो गया, फिर आपका मार्करम है यार, और क्लासन, अगर तो क्लासन को बारी मिली खेलने के लिए, ये भी तो एक क्वेश्चन है। वही ना बात, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक बेहतर ही होगा हम लोग बैटिंग करें पहले। यार ये देखना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आई डोंट नो अब क्या है, हम बैटिंग अगर पहली कर लेते हैं तो अभी तक हम ये देखा कि यार वही बात है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं टारगेट पुट अप करने में। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि दूसरी टीम की वीकनेस को पकड़ा जाए ना, अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करें। खैर, दैट बीइंग सेड, हम आज आएंगे अपने लास्ट राउंड की तरफ बिफोर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट। और लास्ट राउंड में बेसिकली हम करेंगे पॉप क्विज। पॉप क्विज में क्वेश्चंस होंगे 5, जो कि मुझे भी नहीं पता 5 क्या हैं, बट जो हमारी टीम है उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी किए हैं। तो वो 5 क्वेश्चंस जो हैं हैरी साहब आपसे और मुझसे पूछे जाएंगे। अच्छा ठीक है। और उसमें मल्टीपल है जी चॉइस जी, मल्टीपल चॉइस डाल दिया उन्होंने, थोड़ा सा हमारे लिए आसान बना लिया। हम जो अपनी तरफ से बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बनते हैं, आज हम टेस्ट होंगे कि कितने हम पानी में हैं। लेकिन देयर इज अ कैच। ले जी, कैच ये ले जी कि जो गलत जवाब देगा, जो यानी कि दोनों से क्वेश्चन करूंगा, जो सही जवाब देगा वो कुछ नहीं करेगा और दूसरा आदमी ये मिर्च खाएगा। और अगर किसी ने जवाब दूंगा और नहीं खाया तो जनाब यानी कि जवाब सही ना हुआ तो दोनों मिर्चें खाएंगे, अगर दोनों को ना आता हुआ तो। मासा मिर्चें खोलें जी। ये जी। सो अब टेस्ट होगा कि हम कितने पानी खुल गया पहले ही। बेटा वो खा के भी वही खुलेगा। ओके जी, स्टार्ट हम करेंगे आसान क्वेश्चन से। बेटा तुझे बड़ी वाली बेटा मैं अभी से पानी पी लूं। वो यार कोई दूध पानी कुछ है? कुछ नहीं है यार, ये पानी तो भर दें, वो क्या कहते हैं, ग्लास तो भर दें बिफोर वी स्टार्ट। नहीं, पानी के बगैर आप लोगों को जालिमो। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे 1992 के वर्ल्ड कप से। क्वेश्चन इजी होगा और आप लोगों का ये होगा कि जिसको आंसर आता है वो आंसर जो पहले देगा। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, मिर्च पूरी खानी है? मिर्च पूरी खानी है, एक बाइट में। हर गलत आंसर में एक ही बाइट में पूरी मिर्च खानी है। पैस की तुम, मेरे तो अभी मुंह से पानी निकल रहा है। पानी नहीं बेटा, मेरे तो कानों से धुएं निकल रहे हैं अभी से। ओके जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 1, आर यू गाइस रेडी? जी।
Who was Pakistan's top run scorer in 1992 World Cup? ऑप्शंस Options हैं रमीज राजा, जावेद मियांदाद, आमिर सुहेल। तू बता पहले। जावेद मियांदाद। यार मुझे भी यही लग रहा है जावेद मियांदाद। भाईजान आंसर जिससे पहले दे दिया वो आंसर लॉक हो जाना है। नहीं 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 खेला जाना। ओ ये बजट आंसर इस राइट मार्क मीसा मिर्च का। नहीं मुझे भी यार ये नहीं भाई मैंने बताया गया कि जिसने आंसर पहले जवाब दे दिया वो हो गया। यार मुझे भी ये पता था जब मियांदाद है। चले आप छोटी मिर्च खा लें, दिल ना छोड़ो यार ये जाती है यार। क्लोज अप लेंगे, क्लोज अप। वेरी गुड। ओए ओए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉप स्कोर्ड फॉर इंडिया इन 2007 वर्ल्ड कप T20 फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान? MS धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर और यूसुफ पठान। यूसुफ पठान। सर आपका आंसर? गौतम गंभीर। एंड द आंसर इज राइट। लेकिन यार उसने कोई यूसुफ पठान ने कोई दी थी परफॉर्मेंस। सर जो दी थी ना वो टॉप रन स्कोरर ही थी। गौतम ब्रो। यस। ओह माय गॉड। अल्लाह मियां मिर्चों से बचा ले आज। भाई पेरी बाइट समझ के खाता रहे, शाबाश। अगला सवाल हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इससे पहले कि मार्क्स द वर्ल्ड कप वाज फर्स्ट हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1983, 1987, 1988, 1991। 87। दोनों ठीक है, मैं इस मेनू दे दिया। दोनों ठीक है, मैं इसकी तो मैंने 87 पहले बोला, उसने कुछ सेकंड बाद बोला है मेरे से। आपका गलत हो गया बेटा खा गया पहले मैंने 87 बोला है। यार ये क्या बात है? छोटी मैच ढूंढ रहा हूं। मतलब कसम से छोटी मैच ढूंढ रहा सॉरी वो मैं बैग गया था। खाने है वाकई में। हां सबसे छोटी पकड़ी है तूने। मैं निकाल के दूंगा तुझे। Okay, which former Pakistan captain scored 8800 plus runs in Test with a triple century and 11,000 runs in ODI? यूनुस खान। नहीं 11,000 रन्स। ठहरे फिर से ट्रिपल सेंचुरी भी मारी है। फिर से फॉर्मर कैप्टन है, 8800 प्लस रन स्कोर किए हैं टेस्ट के अंदर और 11,000 प्लस रन स्कोर किए हैं ओडीआईज के अंदर और टेस्ट के अंदर इनकी ट्रिपल सेंचुरी है। ओडीआईज के अंदर 8,000। ओडीआईज के अंदर 11। टेस्ट के अंदर ट्रिपल सेंचुरी है। यूनुस खान। ऑप्शंस तो सुन ले। यूनुस खान मैंने भी बोला है बेटा, ऐसे ना ऑप्शंस तो करो। सुन ले। एक इंजी भाई है, यूनुस खान है, दो सुना है? जावेद मियांदाद, नहीं जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, नहीं या इतने रन नहीं। इंजमाम उल हक। एंड ऑप्शन इज राइट मींस छोटी मिर्च निकाल दे इससे पहले। महंगे इंजी भाई हो गए 8800 रन से। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट हरी मिर्च तो खाने दो उन्हें यार। ओह माय गलती हुई जी। Okay, ji, one last question. Which Pakistani bowler has the most wickets, 11, against India in T20 matches? ऑप्शंस। Mohammad Amir, Saeed Ajmal, Umar Gul, Shahid Afridi. शाहिद अफरीदी। ये वैसे ट्रिकी है यार। सही अजमल। दोनों मिर्च खाए, Umar Gul. Winner हुआ है सकमान मिर्च खाए। मिर्च खाए। तो पाइन छोटी नहीं बेटा, ऐसी की तैसी। इतनी बड़ी नहीं खा, कोई छोटी सी मिर्च ढूंढते भाई। मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं ताकि इसको मैं एक और मिर्च खिलवाऊं। नहीं ये क्या बात है बेटा? छोटी मिर्च ढूंढ रहे हैं, मां सब छोटी मिर्च लाए। ये ले सर। एक मिर्च गई। ले जी, इसके साथ हमारी आज की डिस्कशन होती है ख़त्म। थैंक यू हैरी साहब, आज हमारी जो है पॉडकास्ट का, हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा बनने का। मज़ा आया आपसे डिस्कशन करने का, और लानत है आप पे मुझे इतनी मिर्चें खिलवाने पे। अगली दफ़ा आप आए तो आपसे ज़रूर मैं बदला लूँगा, और ये मैं अभी ज़रा ज़कवान साहब से भी लेता हूँ बदला। एनीवे, तो पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे एट अ पॉजिटिव नोट। और मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास है नोट यार। लानत है ऐसे जोक पे, और लानत है उन लोगों पे जो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें ऐसे मौके पे। आई थिंक वी शुड स्टैंड एज अ यूनिट, अपनी टीम को जो है सपोर्ट करें एटलीस्ट जब तक वर्ल्ड कप से नहीं आती। वर्ल्ड कप के बाद करेंगे तनकीद खुल के, वो भी कंस्ट्रक्टिव, पर्सनली होंगे किसी के साथ। और इसके साथ ही मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।